आपके पिताजी ने 15 साल तक कांग्रेस का साथ लिया। गठबंधन में कांग्रेस पार्टी है जिसने जगदेव बाबू की हत्या कराई थी, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, कांग्रेस के हैंडल से कोई चीज हो रहा हो, कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल के किसी नेता ने माफी तक नहीं मांगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिया जाए। सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खूब सारी चर्चाएं की, जिसमें सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को जो गाली पड़ी थी उस पर भी कई सारी बातें कही, लेकिन एक बार भी नीतीश कुमार को लेकर कुछ नहीं कहा। नीतीश कुमार को बस इतना कहते नजर आए सम्राट चौधरी कि वो एनडीए के नेता हैं। मुख्यमंत्री को लेकर कुछ भी नहीं कहा सम्राट चौधरी ने। जहां सम्राट चौधरी हमेशा मोदी की गुणगान करते नजर आते हैं, वहीं नीतीश कुमार को लेकर हमेशा चुप्पी साधे रहते हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को भी लेकर सम्राट चौधरी ने कई सारे बातें कही, लेकिन नीतीश कुमार पर कुछ भी नहीं कहा। नीतीश कुमार पर बड़ा फैसला कर दिया है सम्राट चौधरी ने। एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी। न्याय का काम एनडीए ही करती है। लालू प्रसाद के परिवार ने कभी घोषणा ही नहीं किया। घोषणा क्या होता है? घोषणा पत्र होता है। दिखाओ कब जारी किया, दिखाओ कब हुआ। अभी तो मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक ही शुरू हुई है। अरे भाई, तो मैनिफेस्टो लाओगे तब तो जानेंगे। इसलिए ये लोग इस तरह का बयान करते रहते, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है राष्ट्र के हित में भारत बचेगा तब बिहार बचेगा, भारत का प्रतीक बचेगा तब बिहार बचेगा, भारत की अखंडता बचेगी तब बिहार बचेगा। इसलिए जिन लोगों ने भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के साथ खिलवाड़ किया है उसके साथ कठोर कार्रवाई किया जाए, ये मांग मैं करता हूं। और कल मैंने देखा लालू जी का एक परिवार ने कहा जगदेव बाबू के हत्यारे को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। तो बाबूजी 15 साल राज किए, बताओ क्या कार्रवाई किया। उसी कांग्रेसिया से समर्थन लेकर 15 साल राज किए। अरे भाई, आप नए ट्रेनर हो, नया बच्चा हो, तो हम लोग क्या करें? आपके पिताजी ने 15 साल तक कांग्रेस का साथ लिया और आज आप भी 15 साल तक साथ लिए हुए हो, और आज गठबंधन में कांग्रेस पार्टी है जिसने जगदेव बाबू की हत्या कराई थी, ये मैं कह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी दंगा कराने वाली पार्टी है, अल्लाह के नाम पर डंडे मारते बिहार के साथ। देखिए, ऐसा कुकुर मुत्ते पार्टियां आती है जाती है, कहाँ उस चक्कर में आप पड़े। आगे सम्राट जी, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द कर जाना हो या राहुल गांधी को अपमान करना हो, या आपको लगता है ये जानबूझ के ऐसा हो रहा है? देखिए, बिहारी को अपमानित करना, चाहे सम्राट अशोक के राष्ट्रीय चिन्ह को, बिहारी को बीड़ी बताना और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां को अपशब्द कहना, इस तरह का खिलवाड़ जिस तरह कर रही है इंडी गठबंधन, यह स्पष्ट दिखता है कि इनकी मानसिकता क्या है। ये बिहार को गरीब समझते हैं, बिहार को अछूत समझते हैं। इसका जवाब जनता देगी पूर्ण रूप से। अच्छा, कांग्रेस के हैंडल से कोई चीज हो रहा हो, कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल के किसी नेता ने माफी तक नहीं मांगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिया जा रहा है, तो मैं क्या समझूं? यदि देश का नेता विरोधी दल और प्रदेश का नेता विरोधी दल के मन से गाली दिया जा रहा हो और आप प्रधानमंत्री के मां को अपशब्द कर रहे हो और आप माफी नहीं मांग रहे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या? ये बिहारियों के लिए अपमानित करने का समय है।
का नाम जो है 100 से ज्यादा इस तरीके से काफी मुजफ्फरपुर में जो नाम आ रहे हैं SIR में, इसको कैसे देखते हैं? एकदम कई जगह हम लोगों ने भी जांच किया है, खुद आवेदन दे रहे हैं, हमारी पार्टी भी आवेदन दे रही है। जहां ऐसा पकड़ाता है क्यों नहीं करेंगे? एक से ज्यादा जगह पर नाम किसी का हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगा, और जो घुसपैठिया होगा उसको भी भगाएंगे। राष्ट्रपति पद को लेके वोटिंग होनी है, लेकिन उसके पहले जिस तरह से जो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की है, सवाल उठ रहे हैं क्योंकि लालू जी न तो सांसद हैं, किस तरह से? देखिए, पंजीकृत अपराधी, जो व्यक्ति पंजीकृत अपराधी हो और उनके यहाँ उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट जाता हो जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हो, तो वही लोकतंत्र शर्मसार हो गया। और बचा क्या? तो कुछ चीजों पर बोलकर ही लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है। लालू प्रसाद जी से मुलाकात करना ही लोकतंत्र खतरा है। आप जगदेव बाबू की बात की आपने, उसमें वो कह रहे हैं कि भाई हिम्मत होना चाहिए स्वीकारने के लिए कि बिहार के नेल्सन मंडेला है। अब देखिए, जिनको मैंने कहा कि पंजीकृत अपराधी हो, वो कहाँ गलतफहमी में है। लालू जी के पहले कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री हुए जो सामाजिक न्याय लाए, और आप सोचिए 77 के जमाने में जिस व्यक्ति ने आरक्षण देने का काम किया अति पिछड़ा समाज को, समान महिलाओं को, इतना बड़ा योगदान देने वाले व्यक्ति को नेल्सन मंडेला कहते तो हम लोग खुशी से स्वीकार भी करते। भारत रत्न मोदी जी ने दिया, इसलिए दिया। लालू जी को एक ही चीज का अवार्ड मिल सकता है, वो है चोरी का अवार्ड। जनता के चीजों को चुराना, यही लालू जी का परिवार का क्वालिटी है। सासाराम में एक रैली के उसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी वालों ने नीतीश जी को कैप्चर कर रखा है। देखिए, नीतीश जी पिछले 29 वर्षों से एनडीए के नेता हैं, और जिनको हम नेता बना के रखे हैं, नेता हैं और आगे भी नेता रहेंगे, इतना ही समझिए। और बीजेपी और जदयू दोनों नेचुरल अलायंस, ये अराजकता का प्रतीक नहीं है, गुंडागर्दी का प्रतीक नहीं है। किसी गांव में आप चले जाओ, सिर्फ ये कहिए कि लालू जी की थ्योरी वाला सरकार आने वाला है। यदि 1% भी मतदाता कह दे कि हम लालू जी को वोट देना चाहते हैं, तो आप जो हमको कहिए। तेजस्वी यादव खुद को ओरिजिनल सीएम बता रहे हैं। किसको? तेजस्वी यादव खुद को ओरिजिनल सीएम बता रहे हैं। कौन सी का ओरिजिनल? ओरिजिनल सीएम और नकली सीएम का फर्क समझिए। अब देखिए, बिहार की राजनीति का दुर्भाग्य यही है कि जिस आदमी को ये ज्ञान नहीं है कि सीएम और डिप्टी सीएम में फर्क क्या होता है, तब इसके बाद क्या कहूं? मुख्यमंत्री जो सत्ता में बैठे होते हैं, जिनके पास 122 विधायक होता है, वही मुख्यमंत्री होते हैं।